हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शादी के बाद मेरे पहले न्यू ब्लॉग में, जहां पर मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूं। मेरे रूम का हालत आप देख सकती हैं, पूरे सामान आकर पड़े हुए हैं, सभी मुझे डेकोरेट करने हैं। और ये मेरा बेड है, बस मैंने इस पे अपना बेडशीट वगैरह डाल लिया है क्योंकि ठंड का टाइम है। 25 जनवरी को मेरी शादी हुई थी एंड इसके बाद से ये शादी के बाद यानी 26 जनवरी की मॉर्निंग की ये वीडियो है, जहाँ पर मैं ससुराल आने के बाद नहा धोकर जो सिंदूर वाली सब रस्में होती है, कक्कन वगैरह सब कक्कन अभी नहीं छूटी है बट बाकी सब हो चुकी है। अभी हम रूम को डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम हो गई थी। रूम को हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर ही पूरे रूम को ठीक किया, बट अभी भी काफ़ी सामान फैला हुआ था। लेकिन पहले जब मैं आई थी ना तो पूरा रूम भर गया था। और ये मेरा कबर्ड है जिसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह समेटे हैं। बाकी जो ऊपर आपको कबर्ड दिख रहा है, इसमें मैंने जो सामान फैले हुए थे जो ज़रूरत के नहीं थे वो मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर जो मेरा कमरा है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ससुराल में ये मेरे दूसरे दिन की मॉर्निंग का ब्लॉग है, जहाँ पर चूल्हा छुलाने की रस्म की गई थी। जी हाँ, मेरे दूसरे दिन चूल्हा छुला दिया गया था, जिसमें मुझे मीठा बनाना था। तो मैंने सूजी का हलवा बनाया था क्योंकि दूध अभी आया नहीं था। मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह आई थिंक 6 बज रहे थे और ठंड के टाइम में 6 बजे काफ़ी सुबह होती है। और यहाँ पर हलवा बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि मैं तो अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, तो मुझे तो थोड़ा सा प्रैंक करना बनता है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे छोटे छोटे देवर हैं। मेरे अपने जो देवर हैं वो एक ही हैं, बट चाची जी के 3 लड़के हैं। तो मैंने सोचा चलो सबके साथ प्रैंक करते हैं। और मेरे नंदोई भी थे, बड़े जो मेरी ननद है उनके हस्बैंड। और यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और मेरा प्रैंक जो था ना वो थोड़ा सा अलग होने वाला था क्योंकि मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था, बट सडनली मुझे ध्यान आया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं ताकि सबको याद रहे मेरी पहली रसोई। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही होगी क्योंकि शादी का अभी टाइम बीता था, तो मेहमान अभी पूरी तरह से गए नहीं थे। और यहाँ पर मेरी ननद चाय बना रही थी और मैंने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प ली क्योंकि न्यू घर में ना हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरी ननद लोग भी काफ़ी हेल्प कर रही थी, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे मतलब यहाँ पे सब कुछ मैनेज करना है। काफ़ी चीज़ें अगर आप किसी के नए नए रसोई घर में जाओगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हो। सो हलवा बनाते बनाते मुझे याद आया कि मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला है और थोड़ी सी मुझे अंधेरा भी दिख रहा था क्योंकि समझ में नहीं आता हलवा कैसा बना है। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल का टॉर्च जलाकर और देख रही थी कि हलवा मेरा कैसा है। तो हलवा बन चुका था, बस इसमें ड्राई फ्रूट डालना था। तो वो मैंने अपनी ननद से बोला कि आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने हलवा को कंप्लीट कर लूँ। और ये देखिए यहाँ पर मेरी जो बड़ी वाली ननद है ना, ये इनकी भी शादी हो चुकी है, इनका एक बेबी भी है। तो ये मुझसे पूछ रही थी कि भाभी कितना मैं काट दूँ आपके लिए ड्राई फ्रूट, क्योंकि हम लोग ना कूट के थोड़ा डालते हैं। तो जो काजू बादाम होते हैं और नारियल वगैरह हम लोग कूट कूट के छोटे छोटे उसके पीसेस करके डालते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं डालते हैं। थोड़े बहुत ऊपर से बड़े बड़े सजावट के लिए डाल देते हैं, बाकी हम लोग छोटे छोटे ही तोड़ के डालते हैं। और ये मेरी बीच वाली जो ननद है ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है मेरी, हमेशा मेरे साथ रहती है। तो यहाँ ये खाना बना रही थी साथ में और मैं बगल में अपना हलवा बना रही थी। और यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह से उठ के ना मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मुझे ना ऐसे पानी पीने की आदत नहीं है, तो ये क्या करते हैं मेरे लिए फ़िल्टर कस रहे थे ताकि उसका पानी, क्योंकि मैं नॉर्मल जो नल के पानी होता है ना वो मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि बचपन से ही नहीं पिया तो आदत नहीं है। तो हम लोग की तबीयत ख़राब हो जाती है, हम लोग आरओ के ही पानी पीते हैं। तो इसलिए ये फ़िल्टर में लेकर आई थी मायके से ही, तो वही वो फिट कर रहे थे। तो यहाँ पर वो अपना फ़िल्टर सेट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। और इसके बाद जो मेरी बीच वाली ननद है ना, उनकी भी अभी हाल ही में शादी हुई है 7 दिसंबर को। तो उनका भी न्यू मैरिज है। और यहाँ पर देखिए मेरा हलवा पूरी तरह से बन चुका था। तो अभी मैं सबको हलवा निकालने से पहले मैंने कहा कि चलो अपना जो प्रैंक है उसे कंप्लीट किया जाए। तो मैंने अपनी बीच वाली ननद को बोला कि तुम इमली मंगाओ, इमली की बीज निकालो। तो वो अपना इमली मंगाने गई। तो जब उसने इमली मंगाया तो सारे लोगों ने उस पर शक किया कि उसकी भी न्यू 1 मंथ की शादी थी, तो ज़रूर कोई गुड न्यूज़ है। बेचारी मेरे कारण सब लोग उसके पे शक कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने थोड़ा सा प्रैंक किया था। तो वो इमली मंगाई और इमली के बीज हम लोगों ने निकाले। फिर उसके बाद से जो हालत हुई है इमली के बीज को तोड़ने के लिए, यहाँ पर देखिए इमली मंगाकर मुझे दी कि भाभी ये लीजिए इमली आ गई है। तो ये देखिए इमली जो थी ना, वो इसकी जो बीज हम लोग निकाले ना, इसको तोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल था कि मुझसे टूटा नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप इसे तोड़ो, ये बिल्कुल नहीं टूट रहा है। तो ये कुछ तोड़ने वाला अपना औजार लेकर आए और उसे कूट कूट के तोड़ा।
यहाँ पर मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही मेहमान थे। तो बस यहाँ पर हस्बैंड से मैं मदद ले रही थी क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा हार्ड थी। इमली के बीज और मैंने नारियल, काजू, बादाम सब कुछ डाला था तो लोगों को पता भी नहीं चलता, इसलिए मैंने ये वाला आइडिया लगा कि चलो इसको डालते हैं और डालने के बाद सबको देते हैं। तो बस मैंने माइक लगाई थी बट फिर भी मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी आप सोचो शादी का दूसरा दिन है और कोई इतना तेज़ तेज़ तो चिल्लाएगा नहीं। सो यहाँ पर हस्बैंड ने मदद कर दी और पूरे जो मेरे इमली के बीज थे उन्होंने तोड़ दिए और तोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर देखिए प्लेट में निकाला। नीचे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनके लिए मैंने ऐसा कोई प्रैंक नहीं किया, उनके लिए मैंने सिंपली निकाल कर कटोरे में और बस मैंने सबको बोल दिया कि आप लोग नीचे सर्व कर दो। ऊपर जो देवर लोग थे और जो मेरे नंदोई थे उनको मैंने बोला कि मैं खुद दूंगी स्पेशल अपना बनाया हुआ हलवा। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा प्रैंक का जो हलवा था ये वो वाला हलवा है। खिला दो अपने हाथ से, खिला दो। नहीं दोनों छोटे छोटे रही, खिला दो। नहीं मैं खिला, रुक जाइए मैं खिलाती हूँ। पूरा अच्छे से खाइए। कैसा लग रहा है? अरे पूरे थूकना नहीं है, आप लोग के लिए काजू बादाम उसमें कूट के ला रहे हैं, थूकना नहीं है। अरे खाइए, अरे वो काजू बादाम है उसमें। तो यहाँ पर ये मेरे देवर हैं अपने जो कि देख रहे थे इमली के बीज को निकाल कर कि ये कैसा नारियल बादाम भाभी ने डाला है जो टूट नहीं रहा है। और मेरे नंदोई भी बोले थे हाँ मुझसे भी नहीं कुचा रहा है। दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते तब तक मेरे देवर ने बोला कि मेरा तो दांत टूट दांत टूट गया। किसका दांत टूट गया? अशोक का दांत टूट गया। तो यहाँ पर जो मेरा मजाक था ना वो बिल्कुल भी इन लोगों को समझ में नहीं आया। और जब मैंने बोला कि आप लोग कुछ कुछ के खाओ तो ये लोग खा रहे थे। मेरी ननद ने बोला कि भाभी कुछ तो मिलाई है बट इन्होंने बताया नहीं। और ये लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये कैसा नारियल है, आपको कुचा रहा है कि आपको कुचा रहा है। एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बार बार निकाल के देख रहे थे कि क्यों नहीं चबाने पे भी ये टूटता क्यों नहीं, क्योंकि ये इमली बहुत ज़्यादा, इमली की बीज हार्ड होती है गाइस। आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, टूट नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने कैसे कैसे तोड़ा। नहीं खाएंगे, भाभी का हलवा अच्छा नहीं लगा। ये भाभी का बनाया हुआ पहला किचन का रसोई मीठा ये लोग खा नहीं रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसमें क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है। हाँ हम लोग कुचा ही नहीं रहा सबसे बड़ा। इन लोग को हलवा नहीं कुचा रहा, बताइए किसी को हलवा नहीं कुचाता है। काजू किशमिश इन लोग से नहीं कुचा रहा है, नारियल है, ये तो नारियल है। नारियल खा पाएंगे? हाँ नारियल इन लोग से, ये लोग बुढ़े हो गए, इन लोग से नारियल नहीं कुटा रहा है। खा गए आप ये नारियल खा गए, ये नारियल खा गए हैं, पूरा नारियल खा गए। आपको पता ही है, आप लोगों को तो पता है पूरा नारियल खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरे देवर थे, अशोक उनका नाम है, तो वो पूरे नारियल को कूच कूच के खा रहे थे। मतलब मैंने बोला कि फेंकना नहीं, हलवा को खाना है, तो वो लोग सीरियस हो गए और पूरा मतलब जो इमली का बीज था उसको भी वो लोग खा गए। और यहाँ पर बुआ जी खा रही थी क्योंकि इनको पता था मेरा प्रैंक, इसलिए इनको हंसी आ रही थी। थूक दीजिए, लाइए दूसरा देते हैं। अरे थूक दीजिए वो ये सारा खा गए। अच्छा ये नहीं, कटोरी नहीं है, कटोरी अरे ये भी देवर, ये तो बहुत ठीक है जी, इनके लिए स्पेशल काजू किशमिश इसमें पड़ा ही नहीं है। रुक जाइए, आपका काजू किशमिश डाल दूं? काजू किशमिश आपके लिए भी आप लोग के लिए अलग से हम काजू किशमिश मंगाए हैं खरीदवा के। खाइए, खा के बताइए कैसा लग रहा है। इधर फोकस कीजिए। हाँ वो भी छोटे थे ना, इन लोग का काजू किशमिश छूट गया। कैसा लग रहा है? अच्छा बाबू इधर आइए, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? पूरा कुछ कुछ के कजुया खा लीजिएगा, उसमें का गड़िया जो आपके लिए डाले हैं, खाइए। छुपाए नहीं है, कुछ नहीं छुपाए जी। काजू इन सबको, नारियल इसको भी डाल के दिए तो कह रहे उसके में तो डालना ही भूल गए। देखिए तो देखो तो अभी तक थोड़ा बहुत बचा है।
स्टार्टिंग में वो इनको बहुत पसंद आया। वो स्पेशल मेरा काजू किशमिश डाला हुआ पूछ पूछ के खाए। और आप क्या किए जी? आप क्या किए मेरे काजू किशमिश को? ये अच्छा, काजू किशमिश को आप निगल करके कुछ कुछ के खाए है पूरा। कैसा लगा? और ये बच्चे, ये बताओ कैसा था? ठीक ही था पूरा। ये मतलब ये बच्चा है, इसको कोई शिकायत, सबके दांत टूट रहे थे इसको छोड़ के। निकाल गया। देखिए इसके सारे दांत सलामत है, बाकी सब तो यहाँ पर कुछ घंटे बाद सुबह 10 बज गए थे। सभी खा पी लिए थे, अब मस्ती कर रहे थे। और ये मेरी बड़ी ननद का बेबी है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। इसके लिए मैं ये लेकर आई थी इसको गिफ्ट देने के लिए। ये जो भी बच्चों की चलने वाली चेयर होती है ना, इसमें बैठ के चलते हैं, तो ये मैं इसके लिए गिफ्ट लाई थी। ये बहुत ही क्यूट है और बस बहुत ज़्यादा शरारती है, केवल बाल को नोचता है और खूब दौड़ता है, बहुत ही प्यारा है। तो ये देखिए कितना खुश हो रहा था इसमें बैठ के, तो इसलिए मैंने इसको शूट किया। इसमें इसकी जो ये चेयर थी ना, इसमें म्यूज़िक बज रहे थे, देखिए दबाने से, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उस म्यूज़िक से, डांस कर रहा था, ये खूब खुश होता है। और इसको फ़ोन दिख जाए ना तो बस फ़ोन के अंदर ही घुस जाना चाहता है, तो फ़ोन को ही छीनना चाह रहा था कि फ़ोन ले लूँ मैं। तो बस मैंने इसके साथ दोपहर में थोड़ी सी मस्ती की। 10 बजे से 11-12 बजे तक कुछ मैंने इधर उधर मस्ती की। इसके बाद से मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे ना, मैं अपने घर पे जब थी तो डॉगी ने थोड़ा सा बाइट कर लिया था। मेरा पपी जो था छोटा सा, मैंने उसे खिला रही थी और उसने जानबूझ के काटा नहीं था, बस मेरा हाथ लग गया था, तो मुझे जाना था। सो अभी मेरी न्यू शादी हुई थी, शादी के मतलब दूसरे ही दिन आप सोचो कि डॉक्टर के पास जाना था, तो इसलिए मैं हस्बैंड के साथ नहीं गई, अपने देवर के साथ गई। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी, जब मैं जाऊँगी ना तो उसकी क्लिप ऐड करूँगी। तो यहाँ ये था मेरा ब्लॉग, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे ऊपर से बैठ के देख रहे थे कि क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हंस रहे थे कि तुम बच्चे के साथ इतना खेलती हो, बच्ची हो गई हो। और बस हम लोगों ने, मतलब मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर थोड़ा सा गांव है बट अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि 11 बजने वाले हैं, डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं यहाँ पर देखिए अस्पताल आ चुकी हूँ। बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया और मैं अपने देवर के साथ आई हूँ, तो वो उधर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मैं बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे इंजेक्शन लग चुका था, बट मैं भाई का वेट कर रही थी। मेरे काफ़ी सारे सामान जो थे ना, जो ज़रूरत के, वो मेरे मायके ही छूट गए थे। तो मैंने बोला कि भैया मैं अस्पताल आ रही हूँ, तो तुम भी आ जाना, क्योंकि मेरी शादी बलिया के ही आउटर साइड गांव में हुई है, और मेरा घर भी आप लोग जानते ही हो, बलिया में ही मैं रहती हूँ प्रॉपर। तो बस भाई लेकर आने वाला था, तो मैं यही वेट कर रही थी बैठ के। तो कुछ घंटे वेट करने के बाद भाई यहाँ पर पहुँच गया, और भाई को देखने के बाद मेरे चेहरे की जो हंसी है वो आप देख सकती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। भाई मेरा ट्राइपॉड भी लेकर आया था, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। और भाई बात करते करते यहाँ पर लास्ट में इमोशनल हो गया, वो रोने ही वाला था। मैंने कहा इस ब्लॉग को जल्दी से एंड कर दो। मैं बहुत ज़्यादा जानती जब घर में रहने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉग का फटाक सेंड कर दिया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।